जैसे अगर हम लोग को ये वाला पैटर्न सॉल्व करना जो फर्स्ट लिखा था, तो उसके लिए सबसे पहले शॉर्टकट नोट करो। शॉर्टकट क्या होता है, ये है, कल बताया था, आज यहाँ रहता है 2y-1, इतना सा रहेगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ लिखते हैं इनटू में, साइड में इनटू में लिखा जाएगा इसके यहाँ पर, तो क्या रहेगा, जो भी ये फंक्शन है इसे एफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना। जो भी ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा एफ डैश एक्स, बस यही आंसर है, ठीक है ना। ये न्यूमेटर का पार्ट रहेगा और डिनोमीटर में सिर्फ रहेगा 2y-1। तो ये आंसर रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन का। फिर आप देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पहले इतना सा याद करो, dy/dx इक्वल, जैसे हम लोगों ने यहाँ इतना सा लर्न किया, ये तो फिक्स रहेगा और ये बदलेगा, यहाँ क्या रहेगा एफ डैश एक्स, मतलब ये जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस वाले में ये करना था, यहाँ बाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये लर्न करना, और 1 - बाई। अब देखो यहाँ पर दो होते हैं, फर्स्ट सबसे अच्छा यही है, लॉग और एफ एक्स इंटू, जरा पहले याद, ये तो बिल्कुल लर्न करना ही करना पड़ेगा अगर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो। ये क्या हो गया, बाई स्क्वायर 1 - बाई लॉग एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ये जो फंक्शन चल रहा है यही एफ एक्स है, ये वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, ठीक है ना। ये और यहाँ पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और डिवाइड में एक एफ एक्स आएगा, ठीक है, इतना सा रहेगा। तो हम लोग अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनके आंसर देखते हैं कि क्या क्या आने वाले हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट वाले में क्या रहेगा, dy/dx, जो हमें पार्ट याद करना है वो क्या है, 2y-1 तो लिख देना है, इनटू में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पर कितना है, x है, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो इनटू में 1, यानी कि इसका आंसर हो गया केवल 2y-1। क्लियर है। हम लोग यहाँ आते हैं, इसमें करना हम लोग को, तो dy/dx लिखेंगे, इक्वल में क्या, ये वाला फिक्स पार्ट है, इसे तो याद ही करना, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो फिक्स पार्ट है। तो एक तो पार्ट यहाँ पर ये वाला फिक्स है, ठीक है ना, ये पार्ट जो है वो फिक्स रहेगा, याद करना तुम लोग, और यहाँ पर ये वाला पार्ट फिक्स है, ये भी तुम लोग को याद ही कर लेना है। ये क्या लिखा था, डेरिवेटिव लिखा इधर एफ एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, पहले हम लोग करेंगे तो बाई स्क्वायर लिख दो, 1 - बाई लॉग, और एफ एक्स क्या है, ये जो फंक्शन लिखा था यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, इनटू में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया। अगर अब कोई लिखना चाहे तो इस टर्म को कॉट एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर कॉट एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, 1 - बाई लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, जरा पहले यहाँ तक का नोट करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्हें प्रॉपर वे में लगाना कैसे है, ठीक है ना। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो जरा पूछ लो हमें। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर ये लिखा है बाई स्क्वायर 1 - बाई लॉग एफ एक्स, और इसमें इनटू में लिखा है एफ डैश एक्स डिवाइड में एफ एक्स, ठीक है ना। सेकंड में लिखा था 1, डिवाइड में लिखा है 2y-1, और इनटू में लिखा है एफ डैश एक्स। सब लोग को आ गया ना। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला महर हम लोग कल तो सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन 1 to 4 के ये वाले पार्ट थे। इसके बाद का देखते हैं आप, जैसे क्वेश्चन 5th है, 6 है, और 8th क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व होगा जाके, और 7 क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। तो हम लोग 5th, 6 और 7 क्वेश्चन पहले 5th, 6 और 8th इससे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले 5th क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन 5th देखो जरा, यहाँ पर हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं, वो वाला मैथड तुम लोग को याद रखना जो इन्हें बताया था। तो क्वेश्चन क्या लिखा, बाई इक्वल साइन एक्स, पावर में क्या लिखा, फिर से साइन एक्स, और फिर से पावर में क्या लिखा, साइन एक्स, ऐसा इनफाइनाइट टर्म तक है। अच्छा ये बताओ, मान लो ये बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स लगे हैं, अगर इससे एक टर्म कम भी कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो हमें करना क्या है, इस जो मेरे पास ये इनफाइनाइट सीरीज लिखी है ना, इसे मैं फाइनाइट में रिड्यूस करना है कैसे भी। जैसे हम लोगों ने देखा था जब मेरे पास सीरीज इस टाइप की थी, जैसे कि साइन एक्स की पावर क्या था, सपोज मान लो यहाँ पर कॉज एक्स था, इसका डेरिवेटिव करना था। तुम लोग जानते हैं कि जब न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स होता है, यहाँ नहीं, न्यूमेटर हो और उसकी पावर में भी अगर एक्स हो, तो हम लोग इसका कर नहीं पाते डेरिवेटिव।
तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लॉग का यूज किया था या फिर ई का यूज किया था, जिससे कि वाली फॉर्मेट खत्म हो जाए। तो भाई यहाँ करना था, ये जो इनफाइनाइट सीरीज लिखी है इसे हमें रिड्यूस करना है फाइनाइट सीरीज में, और ऐसे में रिड्यूस करना जिसका रिड्यूस हमें करना आता हो। तो देखो जरा अच्छा ये बताएं, अगर ये सारे टर्म्स लिखे, अगर एक टर्म को हम छुपा भी लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को जरा छुपा लेते हैं अगर, तो देखो जरा जो बचा हुआ है वो सिमिलर ही लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम एक टर्म को छुपा भी लेते फर्स्ट वाले को, अब ये नहीं था किसी एक को नहीं छुपाएंगे, फर्स्ट टर्म को छुपाओ, अगर हमने कोई एक टर्म 20 का बंद कर लिया तो फिर ये इधर बचेगा ये उधर बचेगा, तो सीरीज फिर भी इससे ब्रेक हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट टर्म को छुपा लेते हैं तो जो टर्म्स बचे हुए हैं उनसे भी एक सीरीज बन रही है, और वो सीरीज पहले वाले जैसे आइडेंटिकली बनेगी तुम्हारे पास। तो हमें करना क्या है, इस साइन एक्स को तो ऐसा ही लिख दो, और जो ये बचे हुए लिखे हैं, बचे हुए टर्म थे, मतलब ये वाले जो टर्म्स लिखे थे, इनकी जगह पे दोबारा से बाई लिख दो, क्योंकि ये y की वैल्यू थी, तो यहाँ हो जाएगा बाई और इक्वल में बचेगा बाई। बस यही। अब तुम्हें तो करना क्या है, नोट यहाँ से ये करना था कि तुम्हें दोबारा से ढूंढना है कि बाई हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं, और ये ढूंढने के लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन रिपीट कहाँ से करना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहां से रिपीट स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन रिपीट करना, वहीं से बाई लिख दो। तो बाई लिख गया ये वाला। अब यहाँ करना क्या, ये क्वेश्चन तो अब सब लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया किस, लॉग वाली फॉर्मेट में। यहाँ पर सिंगल टर्म है तो लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं डेरिवेटिव यू इंटू बी लगा के। तो पहले लॉग के लिए करेंगे तो क्या आएगा, 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में यहाँ लगेगा यू इंटू बी। तो फर्स्ट बाई के लिए करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, ये बाई ऐसे ही रहेगा। लॉग के लिए करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन एक्स आएगा, और साइन के लिए करेंगे तो क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक सब लोग समझ में आ गया होगा। अब देखो एक डी वाई ओवर डी एक्स का ये टर्म था और एक ये टर्म था, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/बाई माइनस का लॉग साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में सिर्फ बचेगा बाई, और ये हो गया है कॉट एक्स, कॉज एक्स बाई साइन एक्स, ये पूरा टर्म यहाँ आ गया था, ठीक है ना। अब जरा देखो, अगर चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - बाई लॉग साइन एक्स डिवाइड में रहेगा बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इक्वल में हो जाएगा बाई कॉट एक्स। अब करना क्या है, ये बाई जाएगा न्यूमरेटर में, और ये सारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, बस यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा, ये जब यहाँ इंटू में आएगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, और ये हो गया कॉट एक्स, ठीक है ना। डिवाइड में यहाँ पर क्या आएगा, 1 - बाई लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। तो यही आंसर है, ये हम लोगों ने अभी शॉर्ट ट्रिक से किया था और अब ऐसे कर रहे हैं, तो तुम लोग को दोनों ही याद रखने हैं। ये वाला समझ में आ गया है ना। ऐसा लग रहा है केवल एक ध्रुव और एक कौन है ये, भदौरिया, केवल दो ही लोग पढ़ रहे हैं ठीक मन से, बस बात बाकी कोई नहीं बोलता ना ही कुछ पूछता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जरा सा ऐसा करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए हम तुम्हें 30 सेकंड दे रहे हैं, क्वेश्चन से जल्दी ट्राई करो, जल्दी से किसका आंसर आ रहा है। कर लिया, तो 6 अब हम लोग करते हैं, ट्राई करेंगे ना। देखो सबसे पहले तो क्या था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बाई को लिखा है 10x, ठीक है, फिर पावर में लिखा हुआ है 10x, फिर से लिखा हुआ है 10x। तो ऐसा क्या लिखा था, ऐसा इनफाइनाइट टाइम से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा ढूंढना है रिपीटेशन कहाँ मिलेगी, तो फर्स्ट को तो ऐसे ही लिख लो 10x, और यहाँ पावर में क्या आ जाएगा बाई, और ये रहेगा बाई इक्वल। तो ये क्वेश्चन लिख गया है, जिसे शॉर्ट ट्रिक से लगाना वो शॉर्ट ट्रिक से लगा के देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है शॉर्ट ट्रिक से लगाना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग लॉग लेंगे, तो लॉग बाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये बाई पहले आ जाएगा, पावर पहले आती है, फिर ये हो जाएगा लॉग 10x, ठीक है। यहाँ इंटू अब करते हैं डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, ये लॉग के लिए हो जाएगा 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में यहाँ यू इंटू बी लगेगा, तो बाई के लिए हो गया डी वाई ओवर डी एक्स लॉग 10x, ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर नेक्स्ट में प्लस बाई लिखा रहेगा, लॉग के लिए क्या जाएगा डिवाइड में 10x, और 10 के लिए क्या आएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स। अब इस टर्म को यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो ये बचेगा 1/बाई माइनस ये हो जाएगा लॉग
10x, ठीक है। या अगर हम लोग चाहें अभी यहाँ कुछ ना करो बस, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है नहीं डायरेक्ट, हमें इसके लिए हमें क्या दिया गया दिखना है। यहाँ देखो जरा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर लिखा है x इक्वल π/4, ठीक है ना। तो जब हम x इक्वल π/4 क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर 1 इनफाइनाइट टाइम तक है। तो कुल मिला के रिजल्टेंट y इक्वल तो 1 आ गया, आया कि नहीं आया। जब x इक्वल टू π/4 रखेंगे क्वेश्चन में तो क्या हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। सब लोग को समझ में आ गई वाली। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, इस लाइन में क्या कर देते हैं, जहां भी x है वहां हम लोग क्या रख देते हैं, π/4 रखेंगे। तो जब यहाँ जब हम लोग x इक्वल क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और y इक्वल क्या रखेंगे, 1, क्योंकि π/4 जब हमने क्वेश्चन में पुट किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई, ठीक है ना। तो जब यहाँ रखेंगे 1 तो ये सिर्फ बचेगा यहाँ से dy/dx, क्योंकि ये तो बाई 1 हो गया। इक्वल में जरा बताओ, लॉग 10π/4 कितना होता है, 10π/4 1 होता है, और लॉग 1 कितना होता है, लॉग जो 1 होता है वो 0 होता है। तो ये सारा 0 हो गया, ये 0 होने से ही पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो गया, प्लस बाई पहले से ही 1 है तो बाई 1 रख लो। सेक कितना होता है, देखो जो सेक 45 होता है वो होता है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो ये तो हो गया 2, और 10π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार में ही डायरेक्ट आ गया, ये dy/dx इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। तो जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया उनके लिए हम बता रहे हैं, हमने किया गया इस क्वेश्चन में, जहाँ x था वहां रखा π/4 यहाँ रखने से हमें y इक्वल 1 मिल गया, ठीक है। तो हमने एक तो यूज किया x की वैल्यू π/4, y की वैल्यू 1 और log 1 0, इतना यूज किया इसमें हमने इस वाली स्टेप में। तो हमें आंसर क्या मिल गया, dy/dx इक्वल 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो जरा ऐसा करें, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट ट्रिक से ही कर दें, 8th वाला। और फिर 7 जो क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन पर भी हम समझा रहे हैं सबको अलग तरीके से, ठीक है। पहले 8th वाला फिनिश कर लेते हैं, फिर 7 करते हैं अभी। तो 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाई इक्वल लिखा है cos x की पावर फिर से लिखी है, cos x की पावर फिर से लिखी है, cos x, ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक लिखा हुआ है। देखो ये तुम लोग प्रॉपर करना तो जान ही गए वैसे करके, अभी एक बार शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या याद कराया था कि dy/dx इक्वल क्या लिखा जाएगा, यहाँ आएगा बाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस बाई लॉग fx आएगा, fx कितना है, cos x है, तो ये हो गया cos x। फार्मूला ये था बाई स्क्वायर 1 माइनस बाई लॉग fx, और इनटू में क्या था, f-x, डिवाइड में था fx, ये फार्मूला था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, इनटू में क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा f-x, तो जब cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा cos x, तो ये हो गया माइनस का 10x, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, माइनस बाई स्क्वायर 10x, और ये हो जाएगा 1 माइनस बाई लॉग cos x। इसे तुम लोग प्रॉपर तरीके से कर लेना, ठीक, कर पाएंगे सब लोग, ठीक है। तो हम लोग 7 क्वेश्चन टाइप, हम लोग 7 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा इसे आराम से समझना। ये 7 क्वेश्चन जो था बड़े आराम से समझ लो पहले, यहाँ ये करते हैं हम 7 क्वेश्चन यहाँ। तो सबसे पहले तो ये है, जब हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसे एक बार में नहीं कर सकते हैं। अब देखो होता क्या, हमने बताया था कि जब मेरे पास मोर देन 1 टर्म्स होते हैं तो हम लोग लॉग तो लेते नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में ई पहले से ही लिखा है तो फिर ई भी ले नहीं सकते हैं, समझ में आ गया है ना। तो इस क्वेश्चन को ना तो ई से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही लॉग से इकट्ठा एक बार में, क्योंकि हम लोग अगर लॉग लेंगे तो लॉग के लिए मेरे पास सिंगल टर्म होना चाहिए था, मोर देन 1 टर्म्स नहीं होने चाहिए थे। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं, ई टू दी पावर, क्वेश्चन लिखा है एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स प्लस लिखा हुआ है एक्स, ई टू दी पावर एक्स प्लस लास्ट में लिखा है ई टू दी पावर एक्स, एक्स और पावर ई, ऐसा लिखा था। तो हम लोग करते क्या है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट को मान लिया बाई 1, प्लस सेकंड को मान लिया बाई 2, प्लस थर्ड को मान लिया बाई 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू हो गई बाई 1 की, ये वैल्यू हो गई बाई 2 की, और ये वाली वैल्यू होगी बाई 3 की। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना था dy/dx, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का कर लेते हैं हम डेरिवेटिव यहाँ से। तो dy/dx इक्वल क्या आएगा, d/1/dx प्लस d/2/dx प्लस d/3/dx। अब देखो आंसर तो यही हो गया, बस मेरे पास ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए थी। तो ये वाली वैल्यूज तो मेरे पास अभी है नहीं, तो हमें इन वाली वैल्यूज को यहाँ 1 लिख दो। अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाए तो dy/dx का आंसर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज हम फाइंड करेंगे कैसे, ये देखना। तो ये ऐसे फाइंड करेंगे, देखो जरा यहाँ से, पहले तो बाई 1 क्या रखा हम लोगों ने,
तो बाई वन इक्वल यूज किया है ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स, ये यूज किया था। यहाँ से हमें फाइंड करना था डी वाई वन ओवर डी, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये करने के लिए क्या करो, यहाँ से लॉग ले लेते हैं। और ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो हमने बाई इक्वल सपोज दैट यहाँ ई टू ओवर कुछ भी लिखा हो, जब हम लोग यहाँ लॉग लेंगे तो ये तो हो जाएगा लॉग बाई, और यहाँ कितना बचेगा जल्दी जरा बताओ। बिल्कुल सही, जब यहाँ लॉग लेंगे तो ई चला जाता है, सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है ना, ये होता है। तो ऐसे जब हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बाई वन, और बोलो जरा ई वाला ई तो चला जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स ई टू दी पावर एक्स, सिर्फ इतना बचेगा। क्लियर है, एक बार लॉग लेने पर एक बेस का ई चला जाता, वो इसलिए जाता, देखो जरा यहाँ समझ लेते दोबारा फिर से अगर किसी को डाउट है तो। जब हम लोग यहाँ लॉग लिया था तो यहाँ क्या हो गया था, लॉग बाई वन इक्वल में हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और ई टू पावर एक्स। तो ये सारी पावर थी वो तो लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो पावर क्या आएगी, एक्स ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा लॉग ई, और यहाँ पर बेस में पहले से ई होता ही है इसलिए पूरा वन हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स ई और एक्स बचा, भाई यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो ये समझा दिया हमने यहाँ। अब देखो अब भी क्वेश्चन में बेस में भी एक्स है, पावर में भी एक्स था, तो क्वेश्चन अब भी नहीं लगेगा ये, तो फिर से एक बार लॉग ले लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग लॉग बाई वन इक्वल, देखो जब दोबारा हम लोग फिर से लॉग लेंगे तो बोलो हमने बताया था पावर पहले आती है, तो यहाँ पर इस पूरे को हम लोग पावर समझेंगे इस सारे को, ठीक है। तो पावर यहाँ पर क्या है, ई टू दी पावर एक्स, ये तो बाहर आ गया, और बचेगा क्या, सिर्फ लॉग एक्स। क्लियर ये वाली स्टेप की नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जरा, अब हम लोग क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमें यहाँ सबका डेरिवेटिव आता है। मेन था इस साइड में, तो इस साइड में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसका हमें डेरिवेटिव पता ना हो, तो यहाँ डेरिवेटिव कर लेंगे, वो भी यहाँ पर यून टू भी लगेगा और यहाँ यून टू भी नहीं लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ करेंगे फर्स्ट लॉग के लिए, तो इसके लिए क्या है, जो बचेगा डिवाइड में आएगा लॉग बाई वन, क्लियर है, इनटू में इसका हो गया था। जब सेकेंड लॉग का करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड में, वन बाई वन, इनटू में डी बाई वन ओवर डी एक्स। क्लियर है, ये तो हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। जब हम राइट हैंड में आएंगे तो यहाँ लगेगा यू इंटू बी, कर लेते यू इंटू बी, ई टू आवर एक्स का करेंगे तो ई टू आवर एक्स ही रहेगा, इंटू में रहेगा लॉग एक्स प्लस ई टू आवर एक्स, अब ये रहेगा और लॉग के लिए हो जाएगा डिवाइड में एक्स। ये तो हो गया डेरिवेटिव यहाँ से। हम लोग ये करते हैं यहाँ से डी बाई वन ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर क्या जाएगा, एक तो आएगा बाई वन, दूसरा आ जाएगा यहाँ से लॉग बाई वन, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइड में एक्स। ठीक है, जरा बताओ बाई वन की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू है बाई वन की, और लॉग बाई वन की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है लॉग बाई वन की, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये तो बाई वन हो गया, और लॉग बाई वन क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसके बाद बचा हुआ ब्रेकेट ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइड में एक्स। ये हुआ मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी, डी बाई वन ओवर डी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। अभी ऐसे मेरे पास दो और फाइंड करने हैं, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो इसे हम लोग इक्वेशन ए लिखे दे रहे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट था वैल्यू ऑफ बाई टू, तो बाई टू इक्वल क्या लिखा जाएगा, एक्स ई टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स, ऐसा लिखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बाई टू इक्वल, देखो जरा लॉग एक्स, तो यहाँ रहेगा पावर क्या है, पावर में रहेगा ये सारा जो पावर है वो यहाँ आ जाएंगे पहले, तो ई टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स। जरा ये बताओ यहाँ से डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डेरिवेटिव यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये भी देखो यहाँ बेस और पावर दोनों में एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ भी सिंपल टर्म लिखा था, तो डेरिवेटिव अब यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा डेरिवेटिव, जब लॉग के लिए करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई टू एंड डी बाई टू ओवर डी एक्स इक्वल में क्या आएगा, यहाँ यू इंटू भी लगाते हैं। तो जब हम इस वाले फर्स्ट ई का करेंगे तो पहले इस बेस वाली ई का करो, तो इसके लिए क्वेश्चन यही लिखा रहेगा। फिर अब करेंगे इसकी पावर का ई वाला, तो उसके लिए ई टू पावर एक्स आएगा, फिर एक्स का करेंगे तो वन आएगा। देखो पहले इस ई का करना है तो वही लिखा रहेगा, फिर इस ई का करेंगे तो ई टू पावर एक्स लिखा रहेगा, फिर एक्स का करेंगे तो वन आएगा। तो ये डेरिवेटिव पूरा हो पाया अभी ई के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। इंटू में क्या लिखा रहेगा, लॉग एक्स प्लस इस बार e टू दी पावर ई टू और एक्स लिखा रहेगा, लॉग एक्स के लिए करेंगे तो डिवाइड में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो d बाई टू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला बाई टू यहाँ आ जाएगा, और ये सारा कुछ लिखा रहेगा। तो यहाँ क्या लिखा रहेगा,
ई टू दी पावर एक्स इंटू में ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा log x प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइड में एक्स। अब जा देखो, पहले तो बाई टू की वैल्यू पुट कर लो, तो बाई टू की वैल्यू क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये वैल्यू अब बाई टू हो गई सारी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू बाई टू है। अब इस ब्रैकेट से कॉमन आ सकता है, जो ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा वो ये टर्म कॉमन आ सकता है ब्रैकेट से, ठीक है ना, तो ब्रैकेट से ये टर्म कॉमन आ जाएगा, इस टर्म को हम लोग कॉमन लिख देंगे बाहर, जब बाहर कॉमन लिखेंगे तो बनेगा ये ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू में log x और प्लस 1/x, इतना सा बचेगा। ये हुआ है सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी इसे थर्ड टर्म बचा हुआ है, जरा यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग लास्ट वाले पार्ट का करते हैं डेरिवेटिव। हाँ, नहीं लॉग ले लेंगे तो ठीक है, और तो यहाँ पर इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, तो ये वाला जो एक ई है ना, ये चला जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा ई टू ओवर एक्स इंटू, ठीक है, ई टू ओवर एक्स बचेगा, प्लस हो जाएगा log एक्स, मतलब ये था, तब भी लग जाएगा, लेकिन वहां पर एक स्टेप बढ़ जाएगी, समझ में आ रही बात ये वाली, तो ऐसा था। लॉग लेने से लॉग लेने से क्वेश्चन बिगड़ता नहीं है, लेकिन लॉग तब लो जब उसकी जरूरत हो, ठीक है ना, जब जरूरत नहीं है तो लॉग लेना बेकार है। लॉग हम लोग कब लेते हैं, जब बेस और पावर दोनों में एक्स बन रहा हो। सब लोगों ने नोट कर लिए वाला, नेक्स्ट पे आ जाए। अमन बताओ, नेक्स्ट वाले पार्ट बताएं, इसका थर्ड वाला पार्ट। अच्छा, ये हुई बात, हमें लगा तुम लोग नोट कर रहे हो, तो नेक्स्ट वाला पार्ट तुम लोग खुद करोगे, देखे रहा, और करके जब अगर किसी का नहीं आता तो बोलना, हम कर देंगे, ठीक है, या कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि अच्छा क्वेश्चन है साइज का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ना करें तो गलत बात है, कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बाई थ्री क्या था, बाई थ्री था अपने पास ई टू दी पावर एक्स ई। अब देखो जरा, जब यहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई थ्री इक्वल, ये जो बेस का ई है वो लॉग लेने से चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी, आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छे, ओके ओके। अब लोग अब क्या आते हैं, अब भी क्वेश्चन में क्या था, बेस में भी एक्स है और पावर में दोनों में ही एक्स है, मतलब बीपी क्वेश्चन का बढ़ा हुआ है अभी, ठीक है, जब क्वेश्चन का बीपी बढ़ जाता है तो हमें फिर सॉल्व करना पड़ता है अच्छी तरीके से। तो फिर से लॉग ले लेते हैं, यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग बाई थ्री इक्वल में, देखो इसकी पावर तो आएगी पहले, तो पहले क्या आएगा, एक्स की पावर ई, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा लॉग एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो जरा, मेरे पास क्वेश्चन बीपी वाला तो बची ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट लॉग का करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, सेकंड लॉग डिवाइड में आ जाएगा, तो लॉग बाई थ्री, जब सेकंड लॉग का करेंगे तो बाई थ्री डिवाइड में आएगा, फिर बाई थ्री का करेंगे तो डी बाई थ्री ओवर डी एक्स आएगा इक्वल में, यहाँ यू इंटू भी लगेगा, जब यू इंटू भी लगाएंगे तो एक्स की पावर ई जब करेंगे तो क्या आएगा, यार बताओ ये सही लिखा है एक्स की पावर ई का या गलत लिखा है। हम्म, ये एक्स की पावर ई का सही है या गलत है, बिल्कुल ही गलत है, तो बताओ सही क्या होगा इसमें। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये हो जाएगा इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मेट लगेगा, तो पहले एन आता है और पावर एक कम हो जाती है, ये लगेगा, ठीक है ना, ये हो गया, क्योंकि ई यहाँ पर एज ए ई हो गया, तो ये तो हो गया एक्स पावर ई के लिए, इनटू में क्या लिखा रहेगा, लॉग एक्स, फिर प्लस एक्स पावर ई तो लिखा ही रहेगा, डिवाइड में क्या आएगा, वन बाई एक्स,
ठीक है ना। अब एक बार तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिर क्वेश्चन लग गया। बाई थ्री ओवर डी एक्स, देखो जरा इंटू में क्या क्या आएगा, यहाँ पहले तो ये लिख लेते हैं। इंटू में क्या आएगा, इंटू में एक तो आएगा लॉग बाई थ्री, इंटू में आएगा बाई थ्री, और देखो जरा ये क्या बचा, ये लिखा है ई एक्स टू दी पावर ई माइनस वन, इंटू में लिखा है लॉग एक्स। और अगर हम इसको लास्ट वाले पार्ट को अगर लिख दें यहाँ पर एक्स टू दी पावर ई माइनस वन, तो कोई बुराई वाली बात है कि समझ में आ गया। लग रहा ये x की पावर e है और ये एक x है, पावर यहाँ वन है, जब डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। हम लोग ये कर सकते हैं, बाई जो थ्री है, इस बाई थ्री की वैल्यू रख दो, और लॉग बाई थ्री वैल्यू, बाई थ्री की वैल्यू ये रही है, लॉग बाई थ्री की वैल्यू ये रही है, रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो बाई थ्री क्या है, ई टू दी पावर एक्स, एक्स और ई, और लॉग बाई थ्री क्या है, एक्स एक्स और ई, इस होल से कॉमन आ जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स ई माइनस वन कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, एक ई बचेगा, लॉग एक्स बचेगा और प्लस का वन बचेगा। अगर देखो इन तीनों पार्ट्स का जो ए बी सी इक्वेशन हैं, इनका एडिशन ही आंसर होगा, चेक कर लो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये एक्सरसाइज फिनिश की। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। ठीक है, हम लोग आ गए अब कौन सा, केवीसी वाला सेवेंथ पड़ाव पे आ गए हैं, साथ में पायदान पे खड़े हैं। हम लोग एक्सरसाइज 11.7 ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले यहाँ जाने, यहाँ पर क्या था, तो इस एक्सरसाइज में लिखा होगा पहले डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पहले तो ये कोई बताएगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, वो क्या है, पैरामीटर। देखो यहाँ पर ऐसा होता है, हम समझा रहे हैं, सुनना आराम से। पैरामीटर ये होता है, मेरे पास मान लो एक्स है और बाई है। कभी कभी होता है कि थ्री डी मान लो मेरे पास है, तो एक्स बाई और जेड है। जैसे कि हम लोग कहीं स्फीयर पढ़ेंगे, या इक्वेशन ऑफ कोन पढ़ेंगे, या इलिप्सॉइड पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों चलते हैं एक साथ इक्वेशन में। तो वहाँ होता है क्या, जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन कम से कम तीन होना चाहिए थे फाइंड करने के लिए, और बड़े बड़े से रिलेशन बन जाते हैं एक्स वाई जेड निकालने के लिए। तो वहाँ पर एक टर्म यूज की, जैसे कि हम लोग पोलर पढ़ते हैं, पोलर फॉर्मेट। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स की ले लेते हैं हम लोग आर कॉस थीटा, और बाई जे ले लेते हैं आर साइन थीटा ले लेते हैं ऐसे करके। तो इसे कहते हैं पोलर, जहां पर आर और थीटा होता है, ये कम्प्लेक्स में पढ़ा था, उसे हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म, कहते हैं ना। तो ऐसे ही एक बनाया गया, उसे हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पोलर में क्या होता है, जनरली आर थीटा दो चलते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चलता है। अगर हम चाहें एक्स बाई जेड की वैल्यूज को किसी एक अलग, इनसे डिफरेंट, एक्स वाई जेड से डिफरेंट पैरामीटर, मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दें। जैसे हमने एक्स इक्वल लिखा टू टी, बाई इक्वल लिखा था थ्री टी स्क्वायर, और जेड इक्वल लिखा वन बाई टू माइनस टी, ऐसे लिख दिया। तो ये इनकी वैल्यूज हैं, समझ में आ गया, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज। अगर जैसे मान लो हमने ये लिखा था, एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग जानते हैं कि बाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स, ये एक मेरे पास क्या होता है इक्वेशन ऑफ, सब लोग को तो याद होगा, पढ़ा था, पैराबोला है। तो अगर यहाँ पर एक्स इक्वल लेना चाहें, ठीक है, तो अगर हम एक्स इक्वल मान लो हमने यहाँ पर ले लिया था एटी ले लिया, ठीक है एटी, तो बाई इक्वल क्या आएगा टू एटी, ठीक है, एटी स्क्वायर, एक्स इक्वल एटी स्क्वायर और बाई इक्वल क्या होगा टू एटी स्क्वायर। रख के देख लो, ये दोनों इसके सोल्यूशंस हैं, समझ में आ गया, बाई इक्वल टू एटी और एक्स इक्वल एटी स्क्वायर। अगर इसके सोल्यूशंस हैं, तो हम इस इक्वेशन के जो भी सोल्यूशंस आएंगे उन्हें इसके फॉर्म में ले सकते हैं ना। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास सिर्फ वैल्यू ऑफ टी हो, तो एक्स भी निकल आएगा और बाई निकल आएगा, तो हमें कुछ और फिर सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि मेरे पास एक्स बाई जेड हो, या फिर सिंपल एक्स वाई हो, अपने पास यहाँ बुक में सिर्फ एक्स और बाई चलेगा। तो हम लोग करते क्या है, एक्स और बाई की वैल्यूज को किसी एक अलग वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि वो टी रहेगा या थीटा रहेगा। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर एक्स इक्वल साइन थीटा, और बाई इक्वल लिख लिया कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, या यहाँ पर ए लगा लो, तो यहाँ पर टू लगा लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर सिर्फ थीटा वेरिएबल है। अगर थीटा वेरिएबल मतलब पैरामीटर हो गया है, तो एक्स और बाई की वैल्यू सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब एक्स बाई यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स से वो सिंगल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पैरामीटर इसलिए यूज किया जाता है जिससे हम क्वेश्चन में वेरिएबल्स के नंबर कम कर पाए। ठीक है ना। तो जरा समझ में आ गया। और दोबारा बता रहे थे कि पैरामीटर का जो मेन यूज है वो क्या था, मेरे पास कोई फंक्शन हो या कुछ भी कंडीशन हो, वहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये पैरामीटर क्या होगा, हमारे पास उसका रिलेशन एक्स में भी होता है और बाई में भी। तो हमें वो एक्स में अलग दिया जाता है और बाई में अलग दिया जाता है। तो जैसे मान लो हमें एक्स इक्वल दे दिया गया है ए साइन टी, और बाई इक्वल दे दिया गया है ए कॉस टी, ये दे दिया गया है। तो उसने कहा ये क्वेश्चन हो गया कि फाइंड करो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा। अब जरा देखो, हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड जब कर पाते हैं जब मेरे पास एक ही फार्मूले में एक्स और बाई हो। जैसे अगर कहीं लिखा हो
बाई स्क्वायर इक्वल 4x ही है, तो हम लोग जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकल सकती है, लेकिन यहाँ से कैसे निकालें, तो x अलग है और बाई अलग है, तो इसके लिए फिर हम लोग ये करते हैं, देखो जरा, जो dy ओवर dx है, बाई में x तो है नहीं लेकिन बाई में t है, तो ऐसे कर लो, dy ओवर dt लिख लो इसे, और जो dx है उसे लिख लो dx ओवर dt, तो dt से dt कटने के बाद बचेगा तो यही, तो हम लोग इसकी वैल्यू ना फाइंड करके अब लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो जो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अब देखो ये सही भी लिखा है और ये इसके इक्वल भी है, तो मेरे पास बाई में टी है, बाई इन टर्म्स ऑफ टी लिखा है, तो डी वाई ओवर डी टी यहाँ से निकाला जा सकता है, ऐसे डी एक्स ओवर डी टी यहाँ से फाइंड किया जा सकता है, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला नोट करते हैं दोबारा से कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो कैसे आएगा, डी वाई ओवर और डी एक्स ओवर, हमें जिसमें भी एक्स और वाई पता होंगे, अगर वो थीटा में पता है तो थीटा के लिए निकाल दो, अगर वो एक्स के लिए टी के लिए पता है तो यहाँ टी लिख दो, जिसमें भी पता हो उसके रिस्पेक्ट में ही दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव करके उनका डिवाइड कर लो। बस ध्यान रखें क्या, जब बाई ऊपर है तो बाई ऊपर रहेगा, एक्स नीचे है तो एक्स नीचे रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर उल्टा पुल्टा नहीं करना, सीधा का सीधा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल लिखा है और ये पैराबोला वाला ही लिखा है, तो एक्सरसाइज 11.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, एक्स इक्वल लिखा है ए टी स्क्वायर और बाई इक्वल क्या लिखा है 2a t, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ में फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी टी, कितना आएगा यहाँ से, बस हमें टी के लिए करना है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 2a t, और यहाँ पर करेंगे डी वाई ओवर डी टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a, हम टी के लिए कर रहे हैं तो टी का वन हो गया, तो ये 2a इंटू वन, तो सिर्फ 2a बचा। अब फाइंड करना क्या था हम लोग को, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, पहले बाई वाले का लिखो, तो बाई वाले का कितनी वैल्यू है 2a, फिर लिखेंगे एक्स वाला कितना है 280, दोनों का डिवाइड कर लो तो 1/t बचा, 2 कैंसिल हो गया, यही आंसर है। अब कुछ बुक में वो लोग करते क्या है कि टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने के बाद लिखते हैं, लेकिन तुम लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब क्वेश्चन टी में था तो आंसर भी तो टी में ही देना है, अगर वो कहें तो कहते, अगर कहीं प्रूफ करने के लिए आ जाए तो बात अलग रही है, अदरवाइज जो अगर आंसर टी में आ रहा है तो उसे टी में ही छोड़ देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा, सब लोग को आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर, ओके ओके वेरी गुड, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है ऐसे, क्या एक्स इक्वल क्या लिखा था ए थीटा, देखो जरा पता क्या ये क्वेश्चन जो है ना पहले वाले से कुछ सिंपल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ज्यादा मिलती हैं सॉल्व करने के लिए, तो साइन थीटा हो गया था, यहाँ वो पावर या इनफाइनाइट सीरीज ऐसा कुछ हमें मिलेगा नहीं यहाँ देखने को, ठीक है ना। वन माइनस क्या था कॉस थीटा, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो एक्स में थीटा है, बाई में थीटा है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया पैरामीटर हो गया था, तुम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, जरा बोलो, ए बार कांस्टेंट है लिखा रहेगा, जहाँ थीटा है उससे ही निपट लो बस, तो थीटा यहाँ है तो वन हो गया, साइन थीटा है तो डेरिवेटिव कितना हो गया कॉस थीटा, ये तो आंसर यहाँ से आ गया। फिर यहाँ आते हैं डी बाई ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं, तो बोलो क्या आएगा, ए तो लिखा रहेगा, वन है तो जीरो हो गया, कॉस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा आएगा, और यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव का क्या हो गया साइन थीटा। देखो यहाँ कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, तो बस डी वाई ओवर डी थीटा क्या लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो पहले वैल्यू आप बाई की लिखो, तो बाई की वैल्यू क्या थी ए साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा ए ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा, ए से ए चला गया, बचा हुआ आंसर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो जरा देखो थर्ड वाला तो तुम लोग ऐसे ओरल कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ करने को है भी नहीं, डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आएगा माइनस का ए साइन थीटा आएगा, और डी वाई ओवर डी थीटा क्या आएगा वी कॉस थीटा आएगा, दोनों का डिवाइड कर लो आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जरा इस पर टिक भी कर लो, ये 2014 में आया है सीबीएसई बोर्ड में, अच्छा क्वेश्चन हमने ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर यू इंटू बी लगेगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फोर्थ, देखो इसमें एक्स इक्वल क्या लिखा है, एक्स इक्वल लिखा है ए ई टू दी पावर थीटा, ब्रैकेट में क्या लिखा है साइन थीटा, और माइनस का लिखा हुआ है कॉस थीटा। हम लोग करें क्या, यहाँ से पहले एक्स का ही कर लेते हैं, बाद में बाई को लिखेंगे, तो डी एक्स ओवर डी थीटा बोलो कितना आएगा, ए कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिखा रहा, पहले यहाँ करते हैं, जब ई के लिए करेंगे तो बोलो कितना आएगा, ई के लिए करेंगे तो सेम लिखा रहेगा, ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पर क्या रहेगा साइन थीटा
माइनस, ऐसा करो, इससे हम लोगों ने u कह दिया और बचे हुए को b कह दिया, ठीक है ना। तो cos थीटा ये हो गया, फिर आएगा प्लस a ई टू, और ये तो उसे लिखा रहेगा। देखो u डैश यहाँ कर लिया था, b लिखा रहा, अब की बार u लिखा रहेगा, b का डैश करेंगे, तो जहाँ साइन था वहां क्या हो जाएगा, cos थीटा, और जहाँ माइनस कॉज है वहां हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। अब यार देखना, दोनों से कॉमन है ए ई टू द थीटा, जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, इतना बचेगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये बचा टू साइन थीटा, ये हो गया, तो टू ए साइन थीटा ई टू आवर थीटा, इतना हो गया डी एक्स ओवर डी थीटा। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग आते हैं बाई को लिखते हैं, इसे वन लिख दे रहे हैं, तो बाई को लिखेंगे, तो बाई इक्वल पता है यहाँ से हमें ए ई टू अवर थीटा, और ये था साइन थीटा, प्लस क्या लिखा है यहाँ से कॉस थीटा। इसे सॉल्व करते हैं, तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना आएगा यहाँ से, इसे यू मान लेते हैं, बचा हुआ बी रहेगा, तो ए ई टू थीटा इतना ही रहेगा, ये रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ए ई टू थीटा लिखा रहेगा, साइन की जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस के लिए हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब दोनों से कॉमन आएगा ए ई टू आवर थीटा कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस बार क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा पूरा टू ए कॉस थीटा ई टू आवर थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक का बच गया ये। हम लोग को फाइंड क्या करना था, डी बाई ओवर डी एक्स, डी बाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, तो बोलो जरा ऊपर वैल्यू किसकी आएगी, बाई की आएगी। जब डी वाई ओवर डी फाइंड करेंगे तो यहाँ ऊपर रहेगा टू ए कॉस थीटा ई टू आवर थीटा, और यहाँ क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, टू ए साइन थीटा ई टू आवर थीटा। तो देखो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, टू ए से टू ए, सिर्फ बचा क्या है, कॉट थीटा, यही रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, फिर से कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स इक्वल ए ई टू अवर थीटा, ब्रेकेट में ये लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पहले से यू इंटू वी बना लिया, तो ये हो गया u और बचा हुआ हो गया b, पहले u डैश किया, इतना ही रहेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं यहाँ पर, तो b लिखा रहा, प्लस नेक्स्ट टाइम u लिखा रहा और b का किया डेरिवेटिव, तो जहाँ साइन था वहां हो गया कॉज, इसका आएगा माइनस साइन, तो यहाँ रिजल्टेंट हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। अब क्या किया, इस होल कंडीशन से हमने फर्स्ट टर्म कॉमन ले लिया, ए ई टू ओवर थीटा कॉमन लिया, तो बचेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बचा, यहाँ से कॉस थीटा बचा, यहाँ से साइन थीटा बचा, तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हुआ, ये रिजल्टेंट लग गया साइन प्लस साइन हो गया टू साइन थीटा, तो टू ए साइन थीटा इटो थीटा, ठीक है। इतना बन गया मेरे पास पार्ट वन। पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है, बाई इक्वल ए ई टू ओवर थीटा ब्रेकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ फिर से हम लोगों ने यू इंटू भी सिलेक्ट कर लिया, यू और बी, फिर से किया इसका डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म इसका करेंगे डेरिवेटिव, इतना ही रहेगा, सेकंड लिखा रहा प्लस, इस बार फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ साइन था वहां हो जाएगा कॉस थीटा, इसकी जगह पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ फिर से हमें क्या कौन मिला, ये टर्म कौन मिल रहा दोनों से, तो इसे कॉमन लिख दिया, यहाँ ये फर्स्ट टर्म बच गया, प्लस सेकंड बचा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा टू कॉस थीटा, तो टू कॉस थीटा और ए ये मिलके पूरा इतना बन गया। जब हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, तो बाई का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में रहेगा, तो बाई का डेरिवेटिव ये लिखा है और एक्स का ये लिखा है, इन दोनों को रख लिया, टू ए से टू ए कैंसिल आउट हो गया, ई से ई कैंसिल बचा गया, कॉज बाई साइन वो होता है कॉट, आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पे। फिफ्थ ज्यादा, फिफ्थ वाला सब लोग कर पाएंगे, जरा लगा के देखो, अगर आंसर नहीं आ रहा तो जल्दी जरा पूछ लो। फिफ्थ नहीं आ रहा, चलो कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा, एक्स लिखा है, तो एक्स इक्वल क्या लिखा है, बी साइन स्क्वायर थीटा। तुम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा। तो देखो बी तो ऐसे ही लिखा रहेगा, पहले करेंगे स्क्वायर का, तो क्या आएगा टू साइन थीटा, और साइन के लिए करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, ये तो हो गया डी एक्स ओवर। अब बाई इक्वल क्या गिवन है, बाई इक्वल गिवन है हम लोग को यहाँ से ए कॉज स्क्वायर थीटा, तो जब फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा तो क्या आएगा, ए, इसका आएगा टू कॉस थीटा, और कॉस करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, इतना आ जाएगा। अब तो आंसर आ गया होगा ना। तो जब हम लोग डी वाई ओवर
कर लेते हैं। जब डी वाई और डी एस करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, पहले बाई का टर्म लिखो, तो कितना है माइनस का 2a, यहाँ पर है साइन थीटा और कॉस थीटा है। जब एक्स का टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2b साइन थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन कॉस से साइन कॉस, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का a बाई बी। सब लोग को आ गया ना। अब जरा देखो जरा, अगर सही तुम लोग देख पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसा ही लिखा है। चेक करो, उन्होंने बस एक्स वाई को इधर से उधर कर दिया और वैल्यू सेम लिखी है। तो 6 का डेरिवेटिव कर लेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसमें जहां एक्स होगा वहां रख देंगे 90। कर पाएंगे सब लोग। बड़ा इजी सा है, सब लोग करेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ करने को है नहीं। देखो हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे किया था देखो कर देते हैं, हम अभी यही किए दे रहे थे। सेकंड क्वेश्चन ये किया था, बस इसमें थोड़ा उल्टा लिखा है। उल्टा क्या लिखा जाएगा, जहां एक्स था वहां बाई आएगा और जहां बाई था वहां क्या रहेगा, एक्स रहेगा, यही तो है। तो जो तुम लोग जब 6 क्वेश्चन को लगाओगे तो उसका डी वाई ओवर डी एक्स इससे उल्टा आएगा। उल्टा क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 + cos थीटा और नीचे रहेगा साइन थीटा, ये रहेगा, समझ में आ गया। और इसमें रखना क्या, थीटा की जगह 90। तो cos 90 0 होता, sin 90 1 होता, तो ये हो जाएगा 1 + 0/1 = 1। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 वाले का जरा चेक कर लो आंसर 1 है या नहीं है। 6 वाले का, 6 का आंसर 1 है। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है, क्वेश्चन लग भी गया। इसके हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन देखो जरा, बड़ा इजी लिखा हुआ है। 7 में क्या लिखा था, एक्स इक्वल लिखा है एक्स इक्वल था इसमें e⁻t प्लस e⁻−t और डिवाइड में 2 है। तो डिवाइड के 2 को ऐसे लिख लो बाहर 1/2। ठीक है ना, अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ dx ओवर dt क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर t है तो 1/2 तो लिख ही रहेगा। ये हो जाएगा e⁻t माइनस e⁻−t, इतना हो जाएगा। देखो इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, ई का डेरिवेटिव सेम रहेगा, लेकिन जब निगेटिव टी का करेंगे तो बाहर एक माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टी के लिए कर रहे हैं तो समझना पड़ेगा यहाँ निगेटिव क्यों आया, निगेटिव आया, बाद में टी का भी तो करेंगे इसलिए निगेटिव आ गया यहाँ। ठीक है, ऐसे ही बाई इक्वल क्या लिखा, बाई इक्वल लिखा है हम लोग के पास e⁻t माइनस e⁻−t और 1/2, यहाँ भी ऐसे ही लिख लो। तो जब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग यहाँ dy ओवर डी टी फाइंड करेंगे तो 1/2 लिखा रहेगा, e⁻t हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आ रहा बड़ा इजी है। तो जब हम लोग करेंगे यहाँ से तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा। आंसर में एक्स बाई तो नहीं दे दिए गए इन्होंने, एक्स बाई दे दिए हैं। ठीक है, जरा अच्छा बताओ ये सारा कुछ क्या लिखा, ये जो सारा बाई में लिखा है वो देखो जरा एक्स से मैच कर रहा होगा तो इसे एक्स लिख दो, और ये जो एक्स का लिखा है वो सारा बाई से मैच कर रहा होगा तो इसे बाई लिख दो। तो आंसर क्या आएगा, बाई वाले का कितना आया था डेरिवेटिव, एक्स आया था, और एक्स वाले का क्या आया था, बाई आया था, तो इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बताना पड़ेगा, आ जाएगा। यानी जो, अच्छा चेतन बोले फिर तो आ ही जाएगा। तो फिर इसे हम रहने देते हैं। ठीक है, तुम लोग ट्राई करोगे, देखो नहीं आते तो पूछ लिया करो, व्हाट्सएप पे कर दिया करो तो हम अगले दिन बता भी दिया करेंगे। वो नहीं आए तो या तो फिर व्हाट्सएप पे ही बता दिया करेंगे। कुछ क्वेश्चन सारे आने चाहिए, हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी सेकंड टाइम में कुछ भी छोड़ते रहो। तो 8 से तुम लोग कर सकते हो कर लेना। देखो इसमें है क्या, हम सिंपल कर दें, सिर्फ इसमें तुम्हें यू वाई बी लगाना है। ठीक है, तो एक्स के लिए भी यू वाई बी लगेगा और वाई के लिए भी यू वाई बी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, चलो कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल क्या लिखा है, एक्स इक्वल इसमें लिखा है ए, ब्रैकेट में था मेरे पास कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये पता क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आते रहते हैं। ये एट्थ क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन 9th क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। ये क्वेश्चन तो मैं अनसॉल्व में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग यहाँ करते हैं डेरिवेटिव, तो डी एक्स ओवर डी थीटा करते हैं। दो बात ये है, ये क्यों आता रहता है, क्योंकि यहाँ ये बड़ा सा लिखा था, अभी ये कटने के बाद इसमें के अंदर सिंगल टर्म बचेगा। लग रहा होगा डेरिवेटिव करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव करने का ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। देखो जरा करते हैं हम लोग, ए बाहर लिखा रहेगा ऐसे ही, कॉज के लिए करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन थीटा,
ठीक है, प्लस थीटा अब यहाँ पर लगेगा u इंटू बी, तो थीटा का पहले करेंगे तो केवल साइन बचेगा, ठीक है, फिर थीटा लिखा रहेगा, साइन के लिए करेंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा, तो ये दोनों अपने आप में कैंसिल आउट हो गए, तो केवल बचा क्या यहाँ से ए थीटा और कॉस थीटा, इतना बचा है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे बाई इक्वल क्या दिया गया है, बाई इक्वल हम लोग को गिवन है ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये गिवन है, तो ये फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा, तो ये ए तो लिखा रहेगा यहाँ, साइन के लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ध्यान रखना यहाँ निगेटिव बाहर है पहले से, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा तुम लोग को यहाँ, तो जब थीटा के लिए करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा बचेगा, क्लियर है नहीं क्लियर है, थीटा का वन हो गया और कॉस बच गया, फिर देखो जब दोबारा ये निगेटिव तो साथ में रहेगा ही, और एक निगेटिव कॉस के लिए भी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, ध्यान रखोगे एक निगेटिव कॉस देगा और एक निगेटिव ये वाला है, तो प्लस का हो गया थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, तो ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल आउट, तो ये कितना बचा ए थीटा और ये हो गया साइन थीटा। अब यहाँ से फाइंड कर लो कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, तो डी वाई ओवर डी, पहले बाई का टर्म लिखेंगे, बाई के टर्म में क्या है ए थीटा और साइन थीटा, एक्स में क्या है ए थीटा कॉस थीटा, रिजल्टेंट ए थीटा कट गया, बचा केवल यहां से कितना टेन थीटा, ये इसका आंसर हुआ, आ गया ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, 10th वाले में भी u इंटू बी लगाना पड़ेगा, करके देखते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं पहले x को इधर कर लेते हैं, y को उधर कर लेंगे डेरिवेटिव, तो पहले x लिख रहे हैं यहाँ, x क्या लिखा हुआ है 10th क्वेश्चन में, x इक्वल लिखा हुआ है e टू दी पावर थीटा, तो यहाँ लिखा है थीटा प्लस वन बाई थीटा, करते डेरिवेटिव यहाँ पर डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी देखो u इंटू बी लगे, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो इसके लिए तो हो गया यही, ब्रैकेट में अभी ऐसा लिखा रहने दो इसे, प्लस ई और थीटा, अब देखो इसका क्या हो जाएगा वन और यहाँ आएगा माइनस का वन बाई थीटा स्क्वायर, आया इतना कि नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं बस, क्योंकि साइड टर्म डिफरेंट डिफरेंट है, अगर ईडो थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा थीटा प्लस वन बाई थीटा प्लस वन और माइनस का वन बाई थीटा स्क्वायर, अगर किसी को थोड़ा ये अच्छा ना लग रहा हो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ क्या आएगा थीटा स्क्वायर, एलसीएम यहाँ आएगा तो एलसीएम ले लेते थीटा स्क्वायर, तो ऊपर से क्या बचेगा यहाँ वन लिख लो और यहाँ भी लिख लो वन, तो ये हो जाएगा थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस वन, इतना आएगा एलसीएम लेने के बाद, आया कि नहीं आया, ओके। तो हम लोग फिर अब बाई पे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाए, इसके बाद बाई का टर्म क्या लिखा हुआ है, बाई में लिखा हुआ था ई टू दी पावर माइनस थीटा थीटा माइनस वन बाई थीटा, तो यहाँ करते डेरिवेटिव यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, तो डी वाई ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, ई के लिए करेंगे तो माइनस ई टू पावर माइनस थीटा, और ये सारा कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा, फिर इसके हम लोग करेंगे प्लस ई टू और माइनस थीटा लिखा, इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर वन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस का वन बाई थीटा स्क्वायर, क्योंकि थीटा का वन होता है और वन बाई एक्स का होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे माइनस थीटा, ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस थीटा प्लस का वन बाई थीटा प्लस वन और प्लस वन बाई थीटा स्क्वायर, यहाँ भी एलसीएम ले लो जब बाहर लिया था तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ वन लिख लो और यहाँ वन, तो हो जाएगा माइनस का थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है। अब बस दोनों का डिवाइड कर लेना, ये आंसर है तुम लोग लिखेंगे क्या डी वाई ओवर डी एक्स, जरा बताओ, इतना ध्यान होगा ही कि यहाँ डिवाइड में थीटा स्क्वायर है और वहां भी डिवाइड में थीटा स्क्वायर ही था, जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो वो तो कट ही जाएगा, तो ऊपर सिर्फ यहाँ क्या बचेगा ई टू और माइनस थीटा, और ये क्या लिखा है माइनस का थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस वन, उधर से क्या था ये था, और उसके बाद क्या लिखा था, ये लिखा था थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर और माइनस का वन, ये आंसर रहेगा, समझ में आ गया ना ये वाला। अब फिर
से एकदम से बहुत, पता नहीं क्यों ये लोग ये 1 घंटे तक नहीं पढ़ पाते हैं। देखो उस टाइम पे 7 लोग बचे हैं, तो आज फिर इतना ही रखते हैं, फिर क्या करें। जरा थोड़ा मैसेज करो, उन लोगों को कहा करो अगर ज्वाइन किया है तो पढ़ा करो, तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा तुम लोग, क्योंकि पढ़ने का और कोई तरीका तो है नहीं इसके अलावा अभी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, अब फिर इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, बाय बाय। ओके ओके बाय। बहुत अच्छे चेतन, डेली आया करो।